हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन तिवारी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पवन तिवारी में। तो देखिए, टाइपिंग को लेकर काफ़ी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि सर टाइपिंग स्किल्स या टाइपिंग टिप्स कुछ आप लोग बता सकते हैं। तो मैंने देखिए कि ये वीडियो बनाया है और दो वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा और कमेंट सेक्शन में भी अपने मैसेज को पिंड करके वहाँ पे दो वीडियो के एक तरीके से लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो वीडियो देखिए किस चीज़ के ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ। एक तो CGL और CHSL दोनों के लिए अलग अलग इंडिविजुअल वीडियो मैंने बना रखे हैं, जिसमें देखिए मैंने ये बता रखा है कि टीयर 3 के बाद जो आपका रिजल्ट आता है, या देखिए CHSL में टीयर 3 और CGL में टीयर 4 के बाद का जो रिज़ल्ट आता है उसमें क्या क्या आपको दिया होता है, कितना परसेंटेज एरर मांगी जाती है और भी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उसमें बता रखी है मैंने। तो उस वीडियो को आप लोग देख सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी कुछ आइडिया लगेगा। ठीक है, बाकी आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरे पढ़ाए हुए मैथ्स के वीडियोस और स्ट्रैटेजी वीडियोस भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करो। ठीक है, अब ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लगा रखा है, ये मैंने लगा रखा है आपको CGL का मैंने लगा रखा है ये 17 का, जैसे मेरा हुआ नहीं था 515 नंबर थे मेरे, बट मेरे डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स थे, इंग्लिश में भी अच्छे मार्क्स थे और मैथ में भी अच्छे मार्क्स थे और टीयर 1 में मेरे थोड़े से कम मार्क्स थे। यहाँ पे देखिए मैंने हटा रखा है क्योंकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टाइपिंग का वीडियो है ये। तो यहाँ पे टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ों के लिए मैंने बनाया है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बतानी थी कि देखिए DST में मेरा 0 एरर है, तो इसका मतलब है कि मैं इस काबिल हूँ कि आपको कुछ चीज़ें बता पाऊँ। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको बता रखा है, जिससे आपको ये भरोसा हो कि मेरे टाइपिंग में भी एक तरीके से अच्छी कोई एरर नहीं थी। ठीक है, 0 एरर थी और एक बार नहीं हुआ ऐसा। एक तो CGL में मेरी 0 एरर थी, दूसरा मेरा CHSL में जिसमें मेरा हुआ है पोस्टल असिस्टेंट के पोस्ट पे, उसमें भी मेरी 0 एरर थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताने के लिए मैंने इन दो स्क्रीनशॉट्स को लगाया केवल कि एक तरीके से मैं इस काबिल हूँ कि आपको चीज़ों के बारे में अच्छे से नॉलेज दे सकता हूँ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए कि क्या क्या आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके अलावा देखिए जो चीज़ें मुझसे छूट जाएँ वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसका मैं एक पार्ट 2 करके बना दूंगा जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर बता दूंगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना पॉसिबल नहीं होता है कि सारे चीज़ों को क्लियर कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें हम लोग के दिमाग में नहीं आती हैं कि क्या बताना है। आप लोग पूछेंगे तो उसका आंसर मैं ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो देखिए पहला यहाँ पर पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि बिफोर द रियल एनालिसिस टाइपिंग टेस्ट, मतलब जब आप लोग DV में एक्चुअली जब टाइपिंग टेस्ट देने जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है कि आपको 2 मिनट का एक डेमो टेस्ट देने के लिए बोलते हैं, जिससे क्या होता है ना कि आपके अंदर का जो हेजिटेशन है और जो आप एक तरीके से डर सा आपके अंदर जो रहता है उसको दूर कर देते हैं वो लोग। कैसे कि आप जैसे वहाँ पे बैठोगे आपको तुरंत वहाँ पे रोल नंबर भरना होगा, आपको 2 मिनट का एक टेस्ट देना होगा जिसमें आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक छोटा सा पैसेज लिखा होगा और आपको 2 मिनट में उसको टाइप करना होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है, तो आपकी फिंगर्स भी चलती हैं। ठीक है, आपको थोड़ा सा आइडिया लगता है कि ASDF थोड़ा सा मतलब उंगलियाँ चलती हैं, प्लस आपके अंदर का एक डर भी निकलता है कि ऐसा तो नहीं है कि मुझसे गलतियाँ ज़्यादा हो रही हैं, या थोड़ा सा एक प्रैक्टिस टाइप की छोटी सी हो जाती है। तो वो होता है, जिनको नहीं पता है उनके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है कि 2 मिनट का एक आपको छोटा सा डेमो पैसेज मिलता है वहाँ पे करने को। ठीक है, दूसरा देखिए क्या है पॉइंट कि देयर इज़ नो स्पेशल कैरेक्टर्स इन द टाइपिंग टेस्ट। मतलब कहने का ये है कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से अलग कैरेक्टर्स नहीं होते हैं, जैसे कि आपको ये लगाने को नहीं आएगा, ये लगाने को नहीं आएगा, डॉलर साइन नहीं आएगा, डॉलर साइन नहीं आएगा, या इस तरीके का और का साइन नहीं आएगा। ठीक है, तो कई तरीके के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो आपको जैसे इक्वल नहीं आएगा, ठीक है, या मल्टीप्लाई का ये साइन नहीं आएगा। तो कई तरीके के जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वो आपके पैसेज में बिल्कुल भी नहीं आते। और लास्ट में मैं आपको ये बताऊँगा भी कि किस तरीके का पैसेज आता है। मैंने उसका भी एक स्क्रीनशॉट लेकर रखा हुआ है कि CHSL 17 में किस तरीके का पैसेज आया था। ठीक है, वो भी आप क्लास में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता है, आपको बिंदास एक छोटा सा पैसेज दिया होगा, 3 पैसेज होंगे उसमें और वही कुछ की स्ट्रोक्स रहते हैं 2025, किसी में 2000, किसी में 1980, किसी में 1952, किसी में 2100। तो आपको तैयारी हमेशा करके जानी है 2200 की। ठीक है, जैसे मेरे इस टाइम 2400 प्लस की स्ट्रोक आते हैं। अच्छे से तैयारी करोगे, 2 महीने तैयारी करोगे, अच्छे से रोज़ 1 घंटे तैयारी करोगे तो आराम से इतना आने लगेगा। ठीक है, बिल्कुल भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। प्लस देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जब पहली बार टाइपिंग को स्टार्ट करो, जैसे अगर अभी आपने स्टार्ट नहीं किया है, अगर आप अभी स्टार्ट करो तो आपको पता होना चाहिए कि 4 ये जो उंगली दिख रही है ना, ये 4 उंगली, ये 4 उस पर रखी जाती हैं। एक तो ASDF पर रखी जाती है उल्टे हाथ की, और सीधे हाथ की रखी जाती है बगल के 4 पे, और बीच में जो G और H होता है उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, वहीं से आप सारी कमांड को लेते हो, वहीं से आप ऊपर की कमांड को भी लेते हो, ऊपर के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उन्हीं 4 से आप नीचे के अल्फ़ाबेट्स को लेते हो। उसी उंगली से आपको डिलीट भी करना है, जाके बैक स्पेस भी ले सकते हो आप लोग। ठीक है, और
आपको जो अंगूठा है ना, इससे क्या लिया जाता है, इससे स्पेस लिया जाता है, ठीक है। और आपकी जो छोटी वाली उंगली है, इससे बैक स्पेस ले सकते हो आप लोग। और शिफ्ट करके आप लोग जब अल्फ़ाबेट्स को दबाओगे तो वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, ठीक है। बड़े छोटे आप लोग शिफ्ट से भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए देखिए, अब इस तरीके के वीडियोस में तो नहीं बताया जा सकता, उसके लिए कई लोगों ने वीडियोस यूट्यूब पे बना रखे हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हो। यहाँ पे मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके लिए देखते हैं थर्ड पॉइंट को, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, देखिए कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टाइपिंग टेस्ट कैंडिडेट्स आर बीइंग आस्क्ड टू राइट ऑल द कैरेक्टर्स इन देयर ओन हैंड राइटिंग। मतलब देखिए, ये थोड़ी सी अलग इन्फॉर्मेशन है। इसमें क्या होता है कि जब आपको एक पेज दिया जाता है, A4 साइज़ का पेपर होता है, उसमें आपके 3 पैसेजेस लिखे होते हैं, सामने उसके की स्ट्रोक भी लिखा होता है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। उसको आप लोगों को टाइप करना होता है, आपने टाइप कर दिया, उसके बाद में आपको एक खाली पेज दिया जाता है। उसमें क्या होता है, आपको जो लाइन्स दी होती है ना, जो आपने टाइप किया है, उसकी 5-6 लाइन्स आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। उसमें अपना सिग्नेचर करना होता है, अपना नाम, रोल नंबर, सब कुछ लिखना होता है, फिर वो जमा हो जाता है, ठीक है। जो आपका इन्विजिलेटर होता है वो उसको ले जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि इफ़ कैंडिडेट कंप्लीट द टाइपिंग टेस्ट बिफोर द गिवन टाइम दे कैन मेक करेक्शंस इन देयर टेस्ट। मतलब अगर मान लीजिए 10 मिनट का टाइम और आपने 8 मिनट में उसको कर दिया, तो आपको 2 मिनट आपका रह गया, तो आप अपनी गलतियों को सही भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, कई टाइप के लोग होते हैं, एक तो मेरे टाइप के लोग होते हैं जो गलतियों को सही करते हुए जाते हैं, तो क्या होता है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो आप लगभग 10 मिनट का जो एक तरीके से अगर आपकी स्पीड ठीक ठाक है तो आपको 9 मिनट के या 9 मिनट 20 सेकंड के अप्रॉक्स लगेगा, आप पूरा पैसेज भी कर लोगे और आपका बिल्कुल सही पैसेज होगा, जैसे मैं करता हूँ। बट मेरे बगल में एक स्टूडेंट बैठा था जो क्या कर रहा था कि स्क्रीन में देख ही नहीं रहा था, वो केवल पैसेज को देख रहा था और कीबोर्ड, मतलब उसका ध्यान स्क्रीन में नहीं था, लेकिन वो उसकी प्रैक्टिस होगी। तो क्या कर रहा था कि वो जब उसने पूरा पैसेज कर दिया तो फिर क्या हुआ कि उसका एक तो कम समय में हो गया। सिंपल सी बात है, अगर आप स्क्रीन को नहीं देखोगे, केवल आप पैसेज को देखोगे, तो क्या होता है कि आपका पैसेज जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है गलतियों के चांसेस रहते हैं। और मैंने देखा भी, क्योंकि मेरा पहले हो गया था, तो मैंने देखा कि उसके कम से कम 20 से 25 गलतियाँ हो गई थी। फिर क्या होता है लास्ट में जब आपको ढूंढ के सही करना होता है ना, तो आपको प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये मैंने उसको भी देखा कि उसको काफ़ी प्रॉब्लम, क्योंकि एक तरीके से आपके अंदर डर होता है कि कितनी ज़्यादा गलतियाँ हो गई हैं, आप जल्दी जल्दी लाइन्स पे जाते हो, फिर अपने कर्सर को ले जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि गलतियों को सही करने का प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा, एक तरीके से मेरा ये सजेशन है, हो सकता है आपको दिक्कत हो इस सजेशन में, बट मेरा कहना ये है कि एक्यूरेसी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है स्पीड से। आपको वहाँ पे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा कि अगर आप 70 की स्पीड दिखाओ वहाँ पे, ठीक है। आपको स्पीड 40 के अप्रॉक्स रखनी है, लेकिन अगर आप गिवन टाइम में 2100-2200 के अप्रॉक्स अगर कर दे रहे हो, ठीक है, सही करते हुए चीज़ों को कर दे रहे हो, तो आपको लास्ट में कोई डर नहीं रह जाएगा। आप जब पैसेज को ख़त्म करोगे तो आपकी एरर मुश्किल से, जैसे मेरी तो एक भी नहीं हुई, बट हो सकता है कुछ लोगों की पॉइंट में हो जाए या 1% हो जाए, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए सही करते हुए चलो, बट स्पीड भी अच्छी रखो, ठीक है। ये नहीं कि सही करते हुए चल रहे हैं, पता चला पैसेज ही ख़त्म नहीं हो पाया, ठीक है, तो फ़ायदा ही क्या है, लास्ट में 2 लाइनें रह गई तो पूरी एरर में काउंट हो जाएंगी, ठीक है। उस पर भी बात करेंगे कि हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक्स क्या होती हैं। अब देखिए, कल ही मेरे पास एक क्वेश्चन एक बंदे का आया था कि बैक स्पेस आर अलाउडेड ड्यूरिंग द टाइपिंग टेस्ट। तो देखिए, बैक स्पेस अलाउ होता है, बिंदास आप बैक स्पेस ले सकते हो, लेकिन जब आप घर में प्रैक्टिस करो तो बैक स्पेस को जितना कम हो सके उसको यूज़ करो, ठीक है। ज़्यादा बैक स्पेस भी सही चीज़ नहीं है कि आप हर एक वर्ड या हर एक शब्द के बाद बैक स्पेस ले रहे हो, ठीक है। कम से कम 6-7-8 वर्ड कर डालो, तब जाके एक गलती होनी चाहिए आपकी, ठीक है। जितना कम लोगे स्टार्टिंग में उतना बेटर रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए परसेंटेज एरर का पॉइंट तो मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला है कि डिस्क्रिप्शन में मैं 2 वीडियो के लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उनमें मैंने काफ़ी चीज़ें बता रखी हैं, उसको प्लीज़ आप लोग देखिएगा। और कमेंट सेक्शन में भी अपने मैसेज को पिन करके मैं वहाँ पे वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से भी उस 2 वीडियो को देख सकते हो। सेपरेट वीडियोज़ है, CGL के लिए अलग वीडियो है और CHSL के लिए अलग वीडियो, ठीक है। ये भी चीज़ मैं बता रखा है कि 2 मिनट आपको पैसेज के लिए मिलते हैं, ठीक है। देयर विल बी अ टोटल ऑफ 3 पैसेजेस इन द टाइपिंग टेस्ट। तो 3 पैसेजेस रहते हैं, ठीक है। अभी तक तो हमेशा यही रहा है, आगे चल के चेंज हो जाए मुझे नहीं पता। 3 पैसेजेस रहते हैं, काफ़ी अच्छे रहते हैं, अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि आफ्टर यू चेंज पैराग्राफ यू मस्ट यूज़ टैब फॉर 3 स्पेस इंस्टीड ऑफ, आई थिंक 3 स्पेस होते हैं, 5 स्पेस होते हैं, पता नहीं है। बट जब भी पैसेज आप चेंज करो ना, तो आपको टैब बटन को लेना है, आप स्पेस मत मारो 5 या 3 बार, ठीक है। आपको एक टैब ले लेना है और आपका काम हो गया। अभी मैं बताऊंगा, जब मैं पैसेज आपको दिखाऊंगा तब मैं बताऊंगा टैब वाला इशू क्या है, ठीक है। लास्ट में क्या बोल रहा है कि हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू, वही ना, वीडियो आप देखते हो तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे का जरूर मिलेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कीबोर्ड कीज़ दैट दे प्रोवाइड हैव सॉफ्ट कीज़, ठीक है। देखो ऐसा होता है, जैसे मेरा कीबोर्ड जो है
जब आप यूज़ करते रहते हो तो कुछ दिन बाद उसकी जो कीज़ होती है ना बहुत टाइट यूज़ होती है, ठीक है, बहुत टाइट। जब आप उसमें बहुत तेज़ी से एम पे मारोगे तब एम होगा, एन होगा, तो आपको एक आदत पड़ जाती है कीज़ को तेज़ी से प्रेस करने की, ठीक है। लेकिन जब आप एसएससी का टाइपिंग टेस्ट देते हो तो वहाँ पे इतनी सॉफ्ट कीज़ होती हैं, हो सकता है आप एम पे क्लिक करो और एम 2 बार क्लिक हो जाए, ऐसा होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो फिर क्या होता है, अब कुछ लोगों की आदत है कि वो धीमे धीमे उंगलियां मारने लगें, कुछ लोगों की आदत है कि वो अपना घर जैसा रवैया अपना रहे हैं, उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी, ठीक है। जैसे कि बैक स्पेस में भी होता है कि बैक स्पेस एक बड़ा वाला होता है, एक छोटा वाला होता है, तो आपको तरीके से अब क्या होता है वहाँ पे आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। ऐसा होता है कुछ सेंटर्स पे, ऐसा होता है कि आप लोग किसी भी सिस्टम पे बैठ सकते हो। ऐसे मेरे टाइम में भी हुआ था कि मुझसे बोला किसी भी सिस्टम पे आप बैठ जाओ, तो वहाँ पे आप बड़ा वाला बैक स्पेस ढूंढ लोगे। बट अगर मान लीजिए छोटा वाला बैक स्पेस मिला तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी, तो आप लोग उस पर प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, छोटे वाले पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वही है कि जब आपको 2 मिनट मिलता है एक डेमो पैसेज करने के लिए, तो आप अपने कीबोर्ड को चेक करो, ठीक है, अच्छे से चेक करो कि सारी कीज़ आपकी चल रही हैं, आपका स्पेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपका बैक स्पेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ठीक है, टैब चल रहा है सही से कि नहीं चल रहा है, सारी अपने MNOPQRST सबको A से लेकर Z तक सारी कीज़ को चेक करो कि सारी कीज़ दब रही हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि जब आप पैसेज करना स्टार्ट करो तो P दबे ना या Q ना दबे, ठीक है, तो आप एकदम से घबरा जाओगे। माना कि अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है, जैसे मेरे बगल में एक बंदे को हुआ भी था ये सीजल के पेपर में, कि उसने क्या किया कि एकदम से टाइप करना स्टार्ट किया तो उसके में कोई कीज़ काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने तुरंत उस सिस्टम को बंद किया, उसके बाद उसका एक तरीके से पैसेज को दोबारा स्टार्ट किया। तो ऐसा नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत होगा, अगर आपकी प्रॉब्लम जेन्युइन है तो उसको बिल्कुल सॉर्ट आउट किया जाएगा पेपर टाइम में, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। तो इतने पॉइंट देखिए हो गए, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी। अब देखिए ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे आपको गलत लगाने की ज़रूरत नहीं है कि नंबर ऑफ़ एरर, मैंने बता दिया केवल कि डी और एलडीसी के लिए जो एरर परसेंटेज है, जैसे 5%, 7% होता, 10% होता, तो किस तरीके से काउंट किया जाता है। तो उस तरीके का ये एक फॉर्मूला है कि अगर आपने मान लीजिए की डिप्रेशन होते हैं, तो आपने मान लो 100 की डिप्रेशन गलत की है, टोटल की डिप्रेशन आपके में आए 2000, तो हो सकता है 1750 से भाग ना देके वो 2000 से दे दें। इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है। देखिए काफ़ी लोग इसमें परेशान रहते हैं कि 1750 करना होता है सर, लेकिन मेरे पेपर में 2000 आ गया, मेरे पेपर में 2152 आ गया, तो क्या मैं पूरा करूं या ना करूं। तो देखिए मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग घर पे इतनी अच्छी तैयारी करके जाओ कि यार आपको 2200 भी दिए जाए ना तब भी आप अच्छे से कर पाओ। नौकरी का सवाल है यार, तो रिस्क क्यों लेना, सिंपल सी बात है, रिस्क क्यों लेना है भाई। अगर आप अभी आपको इतना समय मिल रहा है तो आप रोज़ आधे घंटे, सबसे पहली बात टाइपिंग को कभी भी एकदम से दिल पे नहीं लिया जाता है। आप पढ़ाई करो, जब आप बोर हो जाओ, मान लीजिए आप सुबह 7 से 11 पढ़ रहे हो और आप एकदम से बोर हो गए एक समय पे जाके कि यार मतलब मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो क्या करें, तो आप तुरंत टाइपिंग कर सकते हो। 1 पैसेज 2 पैसेज आपने टाइप कर दिया, उससे क्या होता है कि आपका टाइम पास भी हो गया, प्लस आपकी एक अच्छी स्किल भी सेट हो रही है कि आप टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है। तो टाइपिंग को कभी भी दिल पर नहीं लेना है, फ्री टाइम में बिंदास करो, ठीक है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इस तरीके से वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म था, फुल मिस्टेक्स क्या होती हैं, ठीक है, और हाफ मिस्टेक क्या होती है, मतलब 2 हाफ मिस्टेक मिला के एक फुल मिस्टेक, ठीक है। फुल मिस्टेक्स कब होती है, जब आप किसी वर्ड को लिखना भूल जाओ, ठीक है। आप किसी वर्ड को मान लीजिए लिखा हुआ है की लिखा हुआ है, बट आपने क्या किया, उस वर्ड को लिखा ही नहीं, आपने उसके बाद बाद वाला वर्ड लिख दिया, तो वो जो वर्ड होगा ना वो फुल मिस्टेक में काउंट होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है कि एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड फिगर, मतलब किसी जगह पे आप गलत चीज़ लिख दो। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड है, उसकी जगह आपने कोई नया वर्ड लिख दिया, आई थिंक इसका मतलब ये होना चाहिए एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड फिगर, ठीक है। मतलब कोई वर्ड था कुछ और आपने कुछ और लिख दिया, तो वो फुल एक तरीके से मिस्टेक में माना जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला पॉइंट वही वाला है कि आप कोई नई चीज़ को उसमें ऐड कर दो, ठीक है। मान लीजिए एक तरीके से आप कह सकते हो फुल स्टॉप और आपने कॉमा लगा दिया, तो वो भी एक तरीके से आपने अपनी तरफ से इंक्लूड किया, तो वो चीज़ें हो गई, ठीक है। उसके बाद हाफ मिस्टेक्स में क्या आता है, देखिए फुल मिस्टेक्स बहुत छोटी चीज़ें, बहुत कम लोगों से ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो होती हैं वो होती हैं हाफ मिस्टेक्स, ठीक है। तो हाफ मिस्टेक्स क्या क्या है देखते हैं, और देखिए ये एग्जांपल के साथ आपको गिवन भी है। क्या गिवन है, देखिए कि स्पेसिंग एरर्स, मतलब स्पेस का जो एरर आता है वो भी बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। जैसे ये देख रहे हैं आप लोग ना कि आपने लिखा है आई हैव, आपको लिखना है, ठीक है, और आपने क्या किया, हैव में ए किया, लेकिन आपसे एक स्पेस दब गया, तो अब क्या हुआ, वी थोड़ा दूर हट गया, एक स्पेस ज़्यादा हो गया, तो ये जो एरर है ना ये आपकी हाफ एरर में काउंट होगी, ठीक है। या फिर आई होप में क्या था, बीच में स्पेस था लेकिन आपने स्पेस दिया ही नहीं, आपने क्या किया, आई होप को एकदम चिपका के लिख दिया, ठीक है, तो वो भी आपका हाफ एरर में काउंट होगा। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय वे ऑफ रिपीटिशन,
और एडिशन और ट्रांसपोजिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ लेटर द स्पेलिंग टाइप्ड एज सिपलिंग्स। मतलब समझ रहे हैं आप लोग कि आपको स्पेलिंग लिखना था पर आपने क्या किया, उसमें नई चीज़ों को इंक्लूड कर दिया। मतलब आपने डबल ई लिख दिया, लिखना सिंगल ई था आपने डबल ई लिख दिया, लिखना सिंगल पी था लेकिन आपने डबल पी लिख दिया। तो अपने मन से अगर किसी मीनिंग में आपने कुछ किया है तो वो हाफ एरर है। लेकिन अगर आप इस वर्ड को लिखते ही ना, मान लीजिए स्पेलिंग लिखना तो और आपने उसको लिखा ही नहीं, तो वो फिर फुल एरर में काउंट होगी। ठीक है, अब इतना अच्छे से मैं इतना ही समझा सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है कि रॉन्ग कैपिटलाइजेशन, मतलब कोई वर्ड स्मॉल लेटर में लिखा है, मान लीजिए होप है वो स्मॉल लेटर में लिखा है पर आपने होप का जो एच है वो बड़ा कर दिया। ठीक है, तो भी क्या होगा, ये तरीके से आपका हाफ मिस्टेक में काउंट किया जाएगा। तो देखिए इतना नॉलेज काफ़ी है, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। चीज़ों को जितना सही तरीके से लिखोगे तो आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि अभी आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लगो सर कि और क्या क्या हो सकता है, या आप इसमें नए नए क्वेश्चन पूछ लगो। सही तरीके से आँखों को ना पैसेज पे रखोगे और स्क्रीन पे रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मैंने रखी है, 0 एरर है, आप भी रखो, आपकी भी 0 एरर होंगी। ठीक है, ज़्यादा इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग इन सब चीज़ों में नहीं डालना है। ये चीज़ देखिए क्या है, ये आपका CHSL 17 का पैसेज है। अगर आपको दिख रहा है ध्यान से तो देख सकते हो, वरना मैं इसको पढ़ दूंगा। थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए मैंने केवल पैसेज को रखा है। ये देखिए सामने आपको की स्ट्रोक गिवन है और की स्ट्रोक में बैक स्पेस पे स्पेस भी काउंट होता है। ठीक है, ये जो आप बीच में स्पेस दे रहे हो ना, ये भी काउंट हो रहा है। ठीक है, आप गिन भी सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अच्छे से गिन भी सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अब देखिए स्टार्टिंग में जब आपको पैसेज को स्टार्ट करना है तो आप देख रहे हो बीच में गैप, देख रहे हो ये वाला गैप, ये क्या है, ये केवल एक टैब है। ठीक है, आपने जैसे ही स्टार्ट, आपसे बोला जाएगा स्टार्ट, तो जैसे आपका टाइम स्टार्ट होगा ना, आप तुरंत एक टैब लोगे। जब आप टैब लोगे ना, फिर आप ये कैपिटल करके मनी स्टैश्ड अब्रॉड इज़ नॉट ऑलवेज द मनी कॉमा विच हैज़ बीन एवेडेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस, फिर फुल स्टॉप, फिर ड्रग लॉर्ड्स, फिर कॉमा, फिर अब देख रहे हो फुल स्टॉप के बाद में एक स्पेस होता है, ऐसे कॉमा के बाद में भी एक स्पेस होता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपको किसी अच्छे बंदे से आप पूछ सकते हो कि कब स्पेस देना है, कब नहीं देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको छोटा सा एक आइडिया, रफ आइडिया दे सकता हूँ। सबसे पहले आपको टैब देना है, फिर आपको एम को तो कैपिटल रखना ही, आपने मनी लिखा, उसके बाद आपको एक स्पेस देना है, फिर आप स्टैश्ड अब्रॉड इज़ नॉट ऑलवेज द मनी, फिर मनी के बाद कॉमा चिपक के रहता है। ठीक है, बिल्कुल मनी के जस्ट बाद कॉमा लगेगा। ठीक है, कोई स्पेस नहीं होगा, बट कॉमा के बाद में आपको स्पेस देना है, फिर आपको लिखना है विच हैज़ बीन एवेडेड। अब देखिए बात यहाँ पे क्या आती है, कई लोग कहते हैं कि यार कॉमा से चिपक के विच लिखा हुआ है। ठीक है, भले ही लिखा हुआ है बट आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि कॉमा के बाद में आपको एक स्पेस देना है, तब आपको विच लिखना है। ठीक है, ऐसे ही फुल स्टॉप के बाद में भले ही यहाँ पे ड्रग एकदम चिपक के लिखा हो, ठीक है, लेकिन आपको एक स्पेस देना है। ठीक है, तो ऐसी कई चीज़ें हैं, जैसे आपको यहाँ पे आपका पैसेज खत्म हुआ, अब्रॉड पे जाके आपने फुल स्टॉप लगाया, जैसे ही आपने फुल स्टॉप इस छोटी फिंगर से नीचे लगाया, उसके बाद आपको तुरंत इंटर मारना है। जैसे आप इंटर मारोगे आप पहुंच जाओगे अगले पैसेज में, जैसे आप अगले पैसेज में पहुंचोगे इंटर मार के तुरंत आपको टैब लेना है। जैसे आप टैब लोगे उतना स्पेस अपने आप छूट जाएगा। ठीक है, आपको मतलब नहीं है कि ये कितने बैक स्पेस, कितने स्पेस है, आपको मतलब नहीं है इससे। ठीक है, 5 है, 3 है, 4 है, आपको केवल एक टैब लेना है। ठीक है, जैसे आपने यहाँ पे इंटर लिया वैसे यहाँ पहुँचे, यहाँ के बाद आपने तुरंत टैब लिया, तुरंत आपने कैपिटल करके लिखना स्टार्ट कर दिया, द स्टॉक ट्रूथ इज दैट द ब्लैक मनी इज़ द रिजल्ट ऑफ हाई लेवल करप्शन। ठीक है, इन सब चीज़ों पर थोड़ा थोड़ा फोकस रखोगे तो चीज़ें सही तरीके से होंगी। ठीक है, ये बाकी सामने की स्ट्रोक लिखे हुए इन पर फोकस नहीं करना है, आपको केवल पूरा माइंड अपना रखना है इस पैसेज पे और क्या क्या इसमें गिवन है। ठीक है, आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं है, जैसा मैंने बताया भी था, सिंपल से केवल आपको अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं। ठीक है, द स्टार ABCDEF है, सिंपल सिंपल फंडा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जब आप लिख लिए तो मैंने बताया था आपको एक ब्लैंक पेज मिलेगा, उसमें आपको एक इसकी लाइन्स लिखनी है। फिर क्या होगा, जो ये आपको ये जो आया है ना, ये आपका एक तरीके से जो आपने टाइप किया है, जो आपने टाइप किया है वो आपका क्या होगा एक्चुअली में प्रिंट आउट निकल के आएगा और आपको यहाँ पे साइन करना होगा और यहाँ पे इन्विजिलेटर का साइन होगा। ठीक है, तो इसमें आप बाद में देख भी सकते हो कि आपने कितनी लाइन्स लिखी हैं। ठीक है, और कितनी लाइन्स पैसेज में थी ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो इससे देखिए दर्द होता है थोड़ा सा कि हो सकता है एक लाइन आपसे गायब हो गई हो, फिर आप इसमें गिनो, फिर आप सोचो कि यार लाइन तो 26 थी, मैंने 25 लाइन लिखी, फिर आप 2-3 महीने तक कोसते रहो अपने आप को, क्योंकि रिजल्ट तो बाद में आता है। ठीक है, तो इसलिए लाइन्स नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि आपको जो लिखना था आप लिख चुके हो। ठीक है, अब जो होगा राम भरोसे है। ठीक है,
तो आपको ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। तो इस तरीके से पैसेज बाद में आता है प्रिंट आउट होके, आप इसको पढ़ सकते हो, आपका मन है। कुछ लोग गिनते भी हैं, बाहर आके बातें भी करते हैं कि मैंने 23 लाइन लिखी, मैंने 24 लाइन लिखी, तो वो बात की चीज़ है, वो आपके मूड पे डिपेंड करता है। तो मुझे लगता है कि इतना जो मैंने ज्ञान दिया है ये सफिशिएंट है। बाकी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप एक तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा और कोशिश करूँगा कि मैं अपने टैब में आपको वो सारी साइट्स पे जाके भी चीज़ों को दिखाऊँ कि क्या क्या कैसे कैसे आप टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपके जो भी डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। कमेंट में जो 2 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड करूँगा वो प्लीज़ देखिएगा, उससे भी आपको टाइपिंग और स्किल टेस्ट और डीवी में काफ़ी चीज़ें समझने को मिलेंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।